हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। इट मींस इसमें आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जितने अभी तक पढ़ रखे हैं यूज हो सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट में जो इस वीडियो में क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाएंगे दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि ये सब बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इट मींस ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के कंटिन्यूएशन के साथ। क्वेश्चन में कहा गया है अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस than a slower train for a journey of 200 kilometer. If the speed of the slower train is 10 kilometer per hour less than that of the faster train, find the speeds of the two trains. दोनों ट्रेन की हमें स्पीड निकालनी है। कब? जब ये कहा गया है कि दो ट्रेन के बारे में बात हो रही है। जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन से 1 घंटा 1 hour लेस टाइम लेती है। कितनी डिस्टेंस कवर करने में? 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में। कब? जबकि स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। इट मींस जो स्लोअर ट्रेन की स्पीड है वो फास्टर ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर कम है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं लेट स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन की जो स्पीड हो गई उसको हमने एज्यूम कर लिया दैट्स x किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन की स्पीड हमारी क्या हो गई? दैट इज y किलोमीटर पर आवर। ये हमारी हो गई y किलोमीटर पर आवर। सही है? नहीं जी, गलत है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल चैप्टर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो स्लोअर ट्रेन की स्पीड है वो इससे 10 किलोमीटर कम है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दो वेरिएबल, हालांकि इस क्वेश्चन को दो वेरिएबल से कर सकते हैं जब एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो क्लियरली गिवन था कि स्लोअर ट्रेन की स्पीड फास्टर ट्रेन की स्पीड से 10 किलोमीटर कम है। ये दोनों की स्पीड आ गई। अब टाइम कितना लिया है? तो डिस्टेंस कितनी है? सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं भाई। डिस्टेंस हमको दी हुई है 200 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। अब टाइम निकालेंगे। पहले वाले के लिए टाइम कितना होगा? यहां के लिए दैट इज t1 मान लेते हैं इसको। ये हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है? 200 अपॉन स्पीड इसकी कितनी है? x। ये हो गया स्लोअर ट्रेन के लिए। यहां के लिए हम टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस तो हमारी वही है, स्पीड क्या हो गई? x माइनस 10। ये हमारा पहली ट्रेन का टाइम है, ये हमारा दूसरी ट्रेन का टाइम है। अब क्लियरली गिवन है 1 hour लेस। ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां इक्वल का साइन लगा लिए बिना सोचे समझे, यहां माइनस है, यहां लगाइए प्लस और 1। ये आ गया। ये कंडीशन आपकी ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। नहीं देखा है आप वहां जाके देख सकते हो भाई। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। इसको पहले इधर ले आते हैं। 1 इज इक्वल टू 200 अपॉन एक्स माइनस 10। इसको इधर ले आए, माइनस 200 अपॉन एक्स। अब अगर कुछ बच्चे डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इसकी जरूरत उनके लिए नहीं है। ये वो मेथड है
जो इजी मेथड है जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सारे के सारे बच्चे डायरेक्टली कर सकते। बट सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा इसको इधर लाके जो कांस्टेंट टर्म है वो इधर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 इधर, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 10, यहाँ पे x, अब ये इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई, 200x माइनस 200, ये कैंसिल, इससे माइनस है तो एक बार ब्रैकेट में लिख लो, जिससे गलती होने की जो गुंजाइश है वो 0। अब यहाँ पे 1, 200x माइनस 200 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 200x माइनस माइनस प्लस 1000 अपॉन नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 10x, ये आ गया हमारा, गॉट इट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया इससे, यहां क्या बचा 2000। अब इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए दिख तो डायरेक्टली रहा है, कैसे 20 है, 20 को ऐसे ब्रेक करो कि 1 आ जाए, ठीक है, तो 20 को ब्रेक करते हैं तो आएगा 5 4 20, ये हो गया 20, बचा क्या 100, 100 में 2 10, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो, माइनस 50 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज द डायरेक्ट मैथ, ओके। अब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इस 10 की जगह हम यहाँ पे ये लिखेंगे 50 माइनस 40x minus 2000 is equal to 0. It will become x square minus 50x minus minus plus 40x minus 2000 is equal to 0. यहां से x कॉमन, ये आ गया x माइनस 50, यहां से 40 कॉमन, x माइनस 4 5 और दिस मच, दोनों ब्रैकेट सेम, x माइनस 50, यहां पे बचा x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते थे, बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, इधर इसकी वैल्यू x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 40 इज इक्वल टू, यहां से इसको हम इधर ले गए, ये वैल्यू आ गई 50 और यहां से इसको इधर ले गए तो माइनस 40। अब x हमने मानी थी स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, उसको हम लोग नेगेटिव ले नहीं सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये हम लोग वैल्यू लेंगे, x हमने माना है स्पीड, देयरफॉर स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर and speed of slower train that is equals to x minus 10, means 50 minus 10, which is equals to 40 kilometer per hour, and this is our required answer of this question. So ये क्वेश्चन मिसलेनियस प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन था जो कि बोर्ड में आया हुआ है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, नोट्स बना के। अब तक हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour 30 minutes more to go 36 kilometer upstream than to return the downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो देखिए ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने पुराने कुछ वीडियो में, जिसको आप वहां जाके
डीपली समझ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या कहा गया है, जो मोटर बोट है उसकी जो स्पीड है वो ये दे रखी है। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट दैट इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। अब स्टिल वाटर में लेते हैं 30, तो पहले हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम एज्यूम करनी पड़ेगी। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। अब बात हो रही है अप स्ट्रीम में जाना है 36 किलोमीटर और सेम स्पॉट पे वापस आना है। तो देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। ओके, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? अप स्ट्रीम ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि जब अपोजिट होते हैं इट मीन जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो स्पीड है ये हो गई हमारी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई? दैट इज इन दोनों का सम 18 प्लस एक्स। क्यों? डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, राइट? डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 36। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 किलोमीटर एंड हियर ऑल्सो 36 किलोमीटर, ये आ गया। यहां पे टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया। यहां पे टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया। अब इन दोनों को रिलेट करते हैं तो 36 अपॉन 18 माइनस एक्स एंड 36 अपॉन 18 प्लस एक्स। 1 आवर 30 मिनट्स ज्यादा लेता है, तो 1 आवर 30 मिनट क्या करेंगे? देखिए यहां माइनस है, इक्वल का साइन लगा, इधर प्लस। 1 आवर 30 मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट किया तो ऐसे लिख सकते हैं, ये तो होता है 1 आवर ये है और 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 36 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 36 18 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, ये आ गया। 36 को चाहो तो कॉमन ले लीजिए आप, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स दैट इज 3 अपॉन 2। आप ना भी लो तो भी है, ये तो हमने ले लिया कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 3 से इसको कैंसिल कर लिया 12, यहां बचा 12। एलसीएम लेते हैं, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ये हो गया। यहां पे ये हो गया तो ये इधर आ गया 18 प्लस एक्स माइनस माइनस है तो ब्रैकेट ले लीजिए जिससे गलती होने की गुंजाइश 0। यहां पे 3 कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, ये 12 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 18 प्लस एक्स। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, माइनस 18 प्लस एक्स। नीचे ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इट मींस 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कैंसिल हो गया इससे, तो 12 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन 18 का स्क्वायर क्या होता है, आता ही होगा नहीं, 324। नहीं आता है तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इससे इसमें मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24 2 जा 48x, ये इधर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव रखते हैं तो इन सबको हम इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर करने हैं अभी तो सॉल्व होगी। अब इसके फैक्टर
ऐसे मेथड से आप कर सकते हो। अदरवाइज देखिए क्या है, 324 18 का स्क्वायर था, 18 का फैक्टर क्या हुआ 3 3 2, एक दूसरा 3 3 2, ये आ गया। 1 भी लिखना चाहे लिख लो, माइनस करके 48 लाना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इनको एक साथ ले लेते हैं। 3 3 9 3 27 2 54, 3 2 6 1 6, 54 में से 6 माइनस किया तो 48। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस इस 48 की जगह हम 54 माइनस 6 minus 324 is equals to 0. So x square plus 54x minus 6x minus 324 is equals to 0. यहां से x कॉमन, x plus 54 minus 6 कॉमन, x plus 54. Now x plus 54 ये आ गया, x minus 6 is equals to 0. अब क्या करते हैं, यस इधर या तो इसकी वैल्यू x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस 54 और यहां से 6। x हमने एज्यूम किया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, और स्पीड ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। ये वैल्यू है नेगेटिव, सो दिस विल बी रिजेक्टेड। हम इसको लेंगे। x हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और वही हमको क्वेश्चन में निकालनी है। तो फाइनल आंसर हो गया देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 6 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। Two pipes together can fill a tank in 12 hours. If the first pipe can fill the tank 10 hours faster than the second, then how many hours will the second pipe take to fill the tank? इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो पाइप हैं, दोनों एक साथ अगर चलते हैं तो 12 आवर्स में किसी टैंक को फिल कर देते हैं, जबकि जो फर्स्ट पाइप है वो 10 आवर फास्टर देन सेकंड। इट मींस सेकंड पाइप जितना टाइम ले रहा है फर्स्ट पाइप उससे 10 आवर्स कम ले रहा है, क्योंकि पेट भर रहा है। हम लोग यहां पे पहले क्या लेते हैं, लेट सेकंड पाइप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक, यानी कि जो सेकंड पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है, दैट इज x आवर। देन फर्स्ट पाइप कितना लेगा, फर्स्ट पाइप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक, दैट इज इक्वल टू 10 आवर फास्टर है तो ये 10 आवर कम लेगा। ये आ गया, दोनों मिलके 12 आवर ले रहे हैं। तो ऑलरेडी जब टाइम एंड डिस्टेंस वाला हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तो आपको एक्सप्लेन किया था कि इस क्वेश्चन में सबको 1 में कन्वर्ट करके करते हैं। तो यहां पे सेकंड पाइप्स 1 आवर वर्क कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x, एंड फर्स्ट पाइप्स 1 आवर वर्क ये कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 10, ये हुआ। अब इन दोनों का सम 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन x माइनस 10,
इन दोनों का सम 12 घंटे टोटल ले रहा है, तो 1 घंटे का काम क्या हुआ 1/12, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम x -10, ये डिवाइड किया, ये बचा, ये इधर आ गया x -10 प्लस ये डिवाइड किया, ये बचा x इज इक्वल टू 1/12। x और x 2x -10 x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर -10x इज इक्वल टू 1/12। 12 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24x -120 इज इक्वल टू x स्क्वायर -10x, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर को तो पॉजिटिव रखते हैं ना हम लोग, तो इन दोनों को इधर ले आते हैं, ये बचा एक्स स्क्वायर -10x -24x प्लस 120, जीरो आप इधर लगाओ या इधर लगाओ कोई फर्क नहीं, ये आ गया। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे तो 1 लिख लिया भाई। 120 के फैक्टर कितने हुए 12 इंटू 10, तो 12 के फैक्टर 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड 10 2 5 जा 10, ये आ गया। हमें प्लस करके 34 लाना है, तो देखो इनको एक साथ ले लेते हैं। 5 2 जा 10 3 जा 30, 2 2 जा 4 1 जा 4, प्लस किया दैट इज 34, ये आ गया हमारा, राइट। नाउ अब हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस इस 34 को हम 30 प्लस 4x प्लस 120 is equals to 0. It will become x square minus 30x minus 4x plus 120 is equals to 0. So x यहां से कॉमन, ये आ गया हमारा x माइनस 30। यहां से क्या कॉमन, ये पॉजिटिव है, माइनस बाहर 4 बाहर, ये हो गया पॉजिटिव, प्लस में से माइनस बाहर लिया, -4 से डिवाइड किया, दिस विल बिकम, ये दोनों वैल्यू सेम, x माइनस 30 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 30 और यहां से x की वैल्यू 4। अब x हमने क्या माना है सेकंड पाइप, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया कि सेकंड पाइप कितना लेगा, तो क्या दोनों आंसर सही है, नहीं। क्यों, अगर हम इसको लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 30, तो सेकंड पाइप के लिए अगर हम निकालते हैं सेकंड पाइप टाइम कितना हुआ, दैट इज 30 आवर्स, देन फर्स्ट पाइप का टाइम कितना हुआ, फर्स्ट पाइप टाइम कितना हुआ, विच इज इक्वल टू x माइनस 10, 30 माइनस 10 दैट इज 20 आवर्स। और अगर हम यहाँ पे इसके लिए देखते हैं तो फर्स्ट पाइप टाइम कितना हो गया, दैट इज x 4 आवर्स, एंड सेकेंड पाइप टाइम कितना हो गया, दैट इज x माइनस 10, 4 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -6 आवर। तो क्या टाइम नेगेटिव में पॉसिबल है, नहीं है जी। तो ये वाली जो वैल्यू है x, ये हो गई हमारी रिजेक्टेड, इसको हम लोग नहीं लेंगे, यहां पे भी लिख दो दिस इज रिजेक्ट, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया हाउ मेनी आवर्स विल सेकंड पाइप टेक टू फिल द टैंक, और हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेकंड पाइप will take 30 hours to fill the tank separately, and this is our required answer.
दोनों आंसर का एक्सप्लेनेशन हुआ कि ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले का टाइम नेगेटिव में आ रहा है। चलिए फिर मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 इन दिस क्वेश्चन, two water taps together fill a tank in one whole 7/8 hours. The tap with larger diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. क्वेश्चन में कहा गया है कि अगेन सेम प्रीवियस की तरह कि दो टैप है जिसमें से एक टैप जो बड़ा डायमीटर है वो 2 आवर लेस टाइम ले रहा है स्मॉलर से। तो हम पहले क्या मानते हैं, लेट स्मॉलर डायमीटर पाइप टेक्स टाइम टू fill the tank that is equals to x hours। ये कहा गया है। तो लार्जर कितना हुआ, देन लार्जर डायमीटर पाइप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक। वो कितना ले रहा है, 2 घंटे कम, मीन्स x -2 आवर्स। ये हो गया। अब दोनों मिल के इतना टाइम ले रहे हैं, तो स्मॉलर वाले पाइप का 1 घंटे का काम कितना हुआ, 1/x, और बड़े वाले का कितना हुआ, 1/x -2। इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है उसका, 1 घंटे, 1 होल 1/7/8। ये आ गया। अब यहां पे एलसीएम, ये हो गया x -2, यहां पे इससे डिवाइड किया, ये आ गया x -2, प्लस इससे डिवाइड किया, ये बचा x। ये कितना हो गया, 817, 15/8। नाउ x प्लस x 2x -2, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, x² -2x, ये आ गया ऊपर 8/15। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, x -1, ये आ गया x² -2x 8/15। 2 से ये कैंसिल, 4, 15 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 15x -15, इन दोनों में इधर 4x² -8x, इनको इधर ले आते हैं, 4x² -8x -15x plus 15 is equals to 0. So 4x² -23x plus 15 is equals to 0। ये आ गया। अब यहां पे 4 के फैक्टर कितने हो गए, 2 2, 15 के फैक्टर कितने हो गए, 3 5 1, प्लस करके 23 लाना है। तो इन सबको हम एक साथ ले लेते हैं, 20 and 3, इन दोनों का सम हो गया 23। ये आ गया। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x² -23 की जगह पे 20 + 3x + 15 is equals to 0। ये आ गया। It will become 4x² -20x -3x plus 15 is equals to 0। यहां से 4x कॉमन, x -5 -3 कॉमन, x -5, ये आ गया हमारा कॉमन। सो x -5, 4x -3 is equals to 0। तो इधर
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 5 और यहां से 3 इधर 4 नीचे, ये आ गई। अब ये कितना टाइम हुआ? ये टाइम 1 घंटे से कम ही हुआ, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आप डिवाइड करोगे इट विल 45 मिनट्स। आप चेक कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करोगे इट विल बिकम 45 मिनट। तो अगर छोटा वाला पाइप जिसका डायमीटर मुंह नल का नीचे छोटा है वो 45 मिनट ले रहा है, तो बड़ा वाला तो 2 घंटे कम ले रहा है ना छोटे वाले से। हाउ इट इज पॉसिबल? सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। इसको हम लोग लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप, दोनों का पूछा गया है। देयरफॉर स्मॉलर डायमीटर पाइप, स्मॉलर डायमीटर पाइप will take 5 hours to fill the tank, and larger diameter pipe will take how much? X minus 2 means 5 minus 2, which is equals to 3 hours to fill the tank separately. And this is our final answer of this question, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं। हम तब तक आपके लिए लेके आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। In a flight of 600 kilometer, an aircraft slowed down due to bad weather. The average speed of the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. Okay. तो इस क्वेश्चन में ही कहा क्या गया है कि एक जो फ्लाइट है उसको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और ड्यू टू बैड वेदर उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ी है। इतनी कम करनी पड़ी है और इसकी वजह से उसको जो फ्लाइट में टाइम लगना था वो 30 मिनट से ज्यादा लगा है। तो क्वेश्चन में पूछ गया फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब जो ओरिजिनली टाइम था वो कितना था। तो ये मान लेते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर एंड न्यू स्पीड ड्यू टू बैड वेदर, न्यू स्पीड ड्यू टू बैड वेदर वो कितनी हो गई x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई राइट। ये हमारी डिस्टेंस थी। तो ओरिजिनल टाइम टेकन कितना है? ओरिजिनल टाइम टेकन दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया। एंड न्यू टाइम टेकन कितना है? न्यू टाइम टेकन वो कितना लिया है? दैट इज 600 अपॉन x माइनस 200। ये हमारा ओरिजिनल टाइम है जो वो लेता, बट ड्यू टू बैड वेदर उसने टाइम लिया है इतना जो कि 30 मिनट्स ज्यादा है। तो हमने पहले बताया हुआ है यहां माइनस है, यहां इक्वल साइन प्लस 30, इसको मिनट में है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। अब जब सॉल्व करते हैं तो इसको इधर ले आते हैं, ये यहीं पर 30 अपॉन 60 इज इक्वल टू 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x। नाउ
ये कैंसिल हो गया 1/2। इधर हमने एलसीएम लिया x माइनस 200 और x, ये है इससे मल्टीप्लाई 600x माइनस 600। जब भी यह माइनस होता है तो ब्रैकेट में लिख लो, क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है यहां पर, राइट। ये फिलहाल हम एज इट इज लिखते हैं 600x माइनस इससे 600x माइनस माइनस प्लस 6 2 12, 2 0 2 0 4 0, नीचे x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 200x, ये कैंसिल हो गया इससे, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, यहां 1 है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 200x और 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 24 दिस। नाउ x स्क्वायर माइनस 200x, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 24 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? ध्यान से देखिए, ये 24 है, 24 में दो क्या लाएं कि 2 आ जाए, तो देखो 24 में 6 और 4, ये ले आओ आप, 6 4 का 24 होता है और 6 माइनस 4 2 होता है। अब यहाँ पे 4 जीरो हैं, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, माइनस 200। ये ट्रिक होती है डायरेक्ट करने की जल्दी से, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस 200 की जगह 600 माइनस 400x माइनस 24 4 टाइम्स 0, 600x माइनस माइनस प्लस 400x माइनस, this will come x common, x minus 600 plus 400 common, x minus 600. So x minus 600 and x plus 400, ये x यहां से ये यहां से। अब इधर x minus 600 is equals to 0 और x plus 400 is equals to 0। ये वैल्यू आ गई 600 और यहां से माइनस 400। x हमने माना क्या था? x हमने माना था ओरिजिनल स्पीड, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इट विल बी रिजेक्टेड। ये हमारी आ गई देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मींस ओरिजिनल टाइम टेकन, व्हाट इज द, दैट इज ओरिजिनल टाइम, ये रहा 600 अपॉन x की वैल्यू 600 कैंसल 1 आवर। इट मींस लास्टली आप लिख सकते हो चाहो तो क्वेश्चन में क्या किया जाए, देयरफॉर द ड्यूरेशन was 1 hour originally and this is our answer, correct। तो क्वेश्चंस करते करते प्रैक्टिस करते करते हम लोग पहुंचे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज दिस कॉन्सेप्ट। तो लेके आते हैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन 77, which is the last question of this chapter and concept also. It takes 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of the larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours only, half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the tank separately?
तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि दो पाइप हैं, दोनों मिलके इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स। दोनों मिलके स्विमिंग पूल को फिल करने में 12 आवर्स लेते हैं, दोनों मिलके, राइट। तो यहां पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट लार्जर डायमीटर pipes takes time which is equals to x hours, and smaller diameter pipe takes time that is equals to y hour। इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो लार्जर डायमीटर का 1 घंटे का काम क्या हुआ भाई, 1/x, और स्मॉलर पाइप का 1 घंटे का काम क्या हुआ, 1/y। दोनों का मिला के 1 घंटे का काम 1/12, ये हमने मान लिया। क्लियर। अब क्या कहा गया है, अगर लार्जर डायमीटर 4 घंटे लेता है क्वेश्चन में, कि 4 घंटे वो चल रहा है, ये हमारा लार्जर डायमीटर का 1 घंटे का काम था, तो 4 घंटे का काम कितना हुआ, 4 से मल्टीप्लाई, और स्मॉलर पाइप 9 आवर्स, ये हमारा 1 घंटे का काम था, 9 से मल्टीप्लाई, दोनों मिलके जब करते हैं तो हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, मींस 1/2, हाफ ऑफ द पूल। ये हो गया। अब ये हमने मान ली इक्वेशन 2। हमें निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। दोनों अलग अलग कितना टाइम ले रहे हैं। तो देखिए यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको गिवन है 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/12। यहां से 1/y की वैल्यू ले लेते हैं, ये इधर चला गया दिस मच, 1/y की ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। इट मींस ये हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/y in equation 2 from equation 3। तो ये एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस 9 मल्टीप्लाई y की ये वैल्यू 1/12 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 4/x, 9 से इसमें 9/12 माइनस 9/x इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों यहीं रह जाएंगे, ये रिड्यूस हो रहा है, 3 3 जा 3 4 जा। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये बचा 4/x माइनस 9/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/4, ये आ गया। एलसीएम x 4 माइनस 9, इधर एलसीएम 4, 2 माइनस 3, ये कितना बचा, -5/x माइनस 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई इससे, और x इंटू 1, 20 इज इक्वल टू x, और वी कैन से x इज इक्वल टू 20, ये आ गया। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 3। तो ये है, यहां पे आ गया 1/y इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/20। एलसीएम कितना हुआ 12 और 20 का, तो आपको निकालना होगा एलसीएम मेथड से। ये आ गया 60, 12 5 जा 23 जा, ये बचा हमारे पास 2/60। इट मीन्स 1/y इज इक्वल टू, ये कैंसिल 1/30, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें, y इज इक्वल टू 30। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो x हमने माना था लार्जर डायमीटर, देयरफॉर लार्जर डायमीटर pipe takes x 20 hours to fill the pool, and a smaller diameter pipe takes y की वैल्यू 30 hours to fill the pool, and this is our required answer of this question। इस क्वेश्चन को जो आप इस मेथड से करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ फुल चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज फिनिश, जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमसे हमारे चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, राइट। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, फ्रूटफुल है, तो आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेके, ओके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।